नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में हम आपको वेदांग और उपनिषद चुटकियों में याद करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको वेदांग याद करवाते हैं। बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सेंटेंस है, काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। याद हो गया? काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। याद हो गया होगा, लगभग याद हो गया होगा। 2 से 3 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। जिसमें देखिए काव्या को मैंने अलग अलग किया है, का अलग और व्या अलग। जिसमें का से हो जाएगा आपका कल्प हो जाएगा, व्या से आपका व्याकरण हो जाएगा। काव्या, का से कल्प, व्या से व्याकरण। नीरू से मैंने बनाया है निरुक्त। नीरू से मैंने क्या बनाया है? नीरू से मैंने बनाया है निरुक्त। नीरू से निरुक्त। छंद से छंद, ज्योतिष से ज्योतिष और शिक्षा से शिक्षा। काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। काव्या, नीरू, छंद, ज्योतिष और शिक्षा। काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। का से आपका कल्प हो जाएगा, व्या से आपका व्याकरण हो जाएगा, नीरू से निरुक्त हो जाएगा, छंद से छंद हो जाएगा, ज्योतिष से ज्योतिष हो जाएगा और शिक्षा से शिक्षा हो जाएगा। ये टोटल हमारे 6 वेदांग होते हैं। वेदांग क्या होता है? तो वेदांग वेदों का अंतिम अंग को वेदांग बोला जाता है। वेदों के अंतिम पार्ट को हम लोग वेदांग कहते हैं। ये वेद के ही पार्ट हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हाथ हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, नाक हो गया। ये सब हमारे शरीर के एक पार्ट होते हैं। जैसे शरीर से ही ये सब निकले हुए पार्ट होते हैं, शरीर के ही अंग होते हैं। ऐसे ही वेदांग वेदों के अंग होते हैं। तो वेदों के भी हाथ होंगे, पैर होंगे, कान होंगे, नाक होंगे। तो ये वेदांग हैं और इसको याद करना आसान नहीं है। लोग कंफ्यूज होते हैं उनके अंगों में। तो आज कन्फ्यूजन्स दूर करनी है पूरी तरह से। बस देखते जाइए, हम आपको कन्फ्यूजन से दूर करवा देंगे। तभी मैंने बताया कि वेदों के 6 भाग होते हैं जिसे हम वेदांग बोलते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका कल्प होता है, एक व्याकरण होता है, एक निरुक्त होता है, एक छंद होता है, एक ज्योतिष होता है और एक शिक्षा होता है। टोटल 6 भाग होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। अब ये वेदांग कौन कौन से हैं ये तो मैंने जान लिया, लेकिन अब वेदांग की कौन कौन अंग है, जैसे कि हमारे हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, उसी तरह से ये वेदों के कौन पैर हैं, कौन हाथ हैं, इसको याद करते हैं। तो देखिए ये कल्प लिखा हुआ है, कल्प है, वेदों के हाथ है। वेदों के हाथ को कल्प बोला जाता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए ये हाथ है और ये कल्प है। कल्प को मैंने बोला कापा, कल्प को मैंने बोला कापा, कापा बोला। जैसे कल्प हो गया तो ल मैंने गायब कर दिया, कापा हो गया तो हाथ कापा। लोगों के हाथ कांपते हैं। कहा जाता है, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने भांजे को मत पीटिए, नहीं तो जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपकी एज 60-65 के लगभग में हो जाएगी तो आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपेंगे। तो उसी से आपको याद रखना है, हाथ कापा। हाथ कापा से आपका हो जाएगा कल्प और हाथ। याद हो गया? पक्का याद हो गया होगा। हाथ कापा। वैसे ही आपका व्याकरण है। व्याकरण कहाँ से बोला जाता है? तो मुंह से। व्याकरण का मतलब उच्चारण। व्याकरण उच्चारण, मतलब व्याकरण की व्याख्या हम मुख से करते हैं, उच्चारण हम मुख से करते हैं। तो व्याकरण मुख से हो गया। कल्प कहाँ से हुआ? कल्प आपका हाथ से हुआ। कैसे? हाथ कापा। याद हो रहा है ना? हाथ कापा, व्याकरण मुख से। अगला है आपका निरुक्त। निरुक्त ये आपका कान से है। निरुक्त को हम कान बोलते हैं। तो देखिए निरुक्त का को हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं। निरुक्त मतलब निरोगी। अगर किसी इंसान को कान का रोग हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स में रहता है,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहता है, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो निरुक्त को मैंने बता दिया, बना दिया मुक्त। निरुक्त को मैंने क्या बना दिया, निरुक्त को मैंने बना दिया मुक्त। मुक्त बना दिया मतलब वो कान के रोग से मुक्त हो गया है, मुक्त से निरुक्त हो गया और कान से कान हो जाएगा। निरुक्त मतलब मुक्त, मुक्त मतलब कान के रोग से निरोगी हो गया, निरोगी हो गया, निरुक्त हो गया, मुक्त हो गया। बस याद हो जाना चाहिए। और आपको याद हो गए होंगे कि निरुक्त क्या है, तो वेदों के कान हैं। वेदों के हाथ कौन से हैं, तो कल्प। कैसे मैंने बताया, हाथ कापा। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वेदों के मुख है। वैसे ही अब देखिए छंद। छंद क्या है, तो छंद वेदों के पैर हैं। कैसे याद करेंगे, सिंपल आसान है। कैसे याद करेंगे, तो बस सिंपल वे में याद करना है। छंद को मैंने बना दिया छन छन छन। छंद को मैंने क्या बनाया, छन 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 छन। छन छन करेगा तो छन छन क्या करता है, तो पायल करता है छन छन। अब पैर कहाँ पहना जाता है, तो पैर में। छन छन मतलब छंद छंद, और छन छन मतलब पायल, और पायल का मतलब पैर। याद हो गया, अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। अब देखिए ज्योतिष। ज्योतिष है जो आपका आँख है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष वेदों की आँख है, वेदों की आँख है। कैसे याद करेंगे, तो जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो आपकी आँख, आपके चेहरे को देख करके, आपके निरार को मतलब मस्तक को देख करके वो बता देते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब ज्योतिष लोगों की आँखें होती है, ये मस्तक उनकी आँखें होती है, उसी से आप वो देख करके आपको बता देते हैं। तो ज्योतिष की जो आँखें होती है वो मस्तिष्क को देख कर ही बताते हैं। ज्योतिष की आँखें, ज्योतिष आपको बिना कुछ कहे आपके बारे में बता देता है। मतलब उसकी आँखें कितनी तेज होती है यार। सिंपल है, ज्योतिष आँखें। छंद छन छन पैर, निरुक्त कान, मुक्त हो गया कान के रोग से। व्याकरण, व्याकरण मुंह से उच्चारण करते हैं व्याकरण। कल्प क्या हुआ, हाथ कापा। याद हो गया ना, याद हो गए होंगे। अगला देखिए शिक्षा। शिक्षा क्या कहता है, शिक्षा इसको वेदों की नाक बोली जाती है। कैसे याद करेंगे, शिक्षा नाक। कैसे संबंध बनाइए, बनता नहीं है। तो देखिए अगर कोई इंसान पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो उसको अनपढ़ बोलते हैं, उसको अशिक्षित बोलते हैं। तो जो अशिक्षित होता है वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा का नाक कटवाता है। क्या करता है, नाक कटवाता है। तो बस यही कहा जाता है कि तुम पढ़ लिख लो, नहीं तो हमारी नाक कटवा दोगे, कहा जाता है ना। बस शिक्षित हो जाओ मतलब मेरी नाक बच जाएगी, अगर तुम अशिक्षित रहोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। बस यहीं से याद रखना है, शिक्षा और नाक। याद हो गया ना। वेदांग टोटल 6 के 6 आपके जुबान पे याद हो गए होंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको एक ट्रिक। उसमें मैंने क्या बताया था कि काव्या और नीरू ने छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। टोटल 6 वेदांग। वेदांग के वो कौन कौन से पार्ट है, कौन उसके मुख है, कौन उनसे नाक है, कौन उसके पैर है, इसको मैंने याद करवा दिया सिंपल और इजी वे में। अब कभी आप नहीं भूलोगे, बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही अब हम आपको उपनिषद याद करवाने वाले हैं। उपनिषद टोटल कितने उपनिषद हैं, तो टोटल उपनिषदों की संख्या 12 है। इसको भी याद करना बहुत ईजी है। देखिए हम आपको उपनिषद याद करवाते हैं। सबसे पहले तो उपनिषद की संख्या देख लीजिए। तो सबसे पहले उपनिषद कितनी है, तो उपनिषद टोटल 12 है। याद करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। याद नहीं होता, लोगों के मुंह से नहीं याद रहते। बट आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, आप इस 12 उपनिषद को चुटकियों में याद करके बता सकते हैं, किसी को भी सुना सकते हैं उपनिषदों के नाम। और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनसे पूछ लीजिए, उपनिषद के नाम नहीं बताएंगे, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। तो आपके मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि आज का समय गला काट कंपटीशन है। तो हमें हर फील्ड में स्ट्रांग बनना है। तो बस हमें एक भी छोटा सा पार्ट को मिस नहीं करना है। तो सब कुछ याद रखना है। तो बस सब कुछ कितना याद रखेंगे, तो ट्रिक बनाएंगे तभी हम याद रख सकते हैं। तो इसी के लिए ट्रिक का यूज किया जाता है। तो बस उपनिषद को हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाते हैं। सिंपल सा मैंने 2 सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को सबसे पहले पढ़िए। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, मामू के कई वृक्ष हैं। आपके नानी घर में आप ननिहाल जाते होंगे, तो ननिहाल में
जो आपके मम्मी के भाई हैं जिनको बोला जाता है मामू, और वो बगीचा लगाए हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? मामू के कई वृक्ष हैं। मामू के कई वृक्ष हैं। मामू के कई वृक्ष हैं। हम किसी को बता रहे हैं कि मामू के कई वृक्ष हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है, एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष, मतलब इतना प्रश्न नहीं करो श्वेता संघर्ष कि वो परेशान हो जाए। ठीक है, तो याद रखना है मामू के कई वृक्ष हैं। क्या याद रखना है? मामू के कई वृक्ष हैं। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। ये दोनों सेंटेंस याद कर लीजिए। मामू के कई वृक्ष हैं। क्या याद करना है? मामू के कई वृक्ष हैं। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। ये दो सेंटेंस अगर आपके याद हो गए तो आपके 12 उपनिषद आपकी चुटकियों में, आपके जुबां पे याद हो चुके हैं। मामू के कई वृक्ष हैं। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। अब देखिए मैंने कैसे कैसे इसको अलग अलग किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पहला सेंटेंस है, पहला वर्ड है आपका मामू, जिसमें माँ से आपका हो जाएगा मांडुक्य उपनिषद, मुँह से हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। अगला है आपका मामू के से कौन सा हो जाएगा? मामू के से हो जाएगा आपका केन उपनिषद। मामू के से केन उपनिषद। और कई से हो जाएगा क से कठोर उपनिषद, ई से इस उपनिषद। मामू के कई। अब आएगा वृक्ष, वृक्ष से हो जाएगा, ब्री से हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, और छ से हो जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद। मामू के कई वृक्ष हैं। टोटल आपके 7 याद हो चुके हैं। आपके 7 उपनिषद याद हो चुके हैं। मामू के कई वृक्ष हैं। मामू के कई वृक्ष हैं। याद हो गए? मामू के कई वृक्ष हैं। याद हो गए होंगे मामू के कई वृक्ष हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, माँ से हो जाएगा आपका मांडुक्य उपनिषद, मुँह से हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद, के से आपका हो जाएगा केन उपनिषद, और कई से हो जाएगा कठोर उपनिषद और इस उपनिषद। वृक्ष से हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, और छ से छांदोग्य उपनिषद। अब अगला क्या था? एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। ए से आपका हो जाएगा ऐतरेय उपनिषद, तय से हो जाएगा आपका तैतरेय उपनिषद, प्रश्न से हो जाएगा आपका प्रश्न उपनिषद, श्वेता से आपका हो जाएगा श्वेता उपनिषद, और शंकर से आपका हो जाएगा शंकर उपनिषद। टोटल 12 उपनिषद। बस उस सेंटेंस में आपको याद हो जाएगा मामू के कई वृक्ष हैं। क्या है? मामू के कई वृक्ष हैं। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। याद हो गए? मामू के कई वृक्ष हैं। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये ट्रिक लिखा हुआ था, मामू के कई वृक्ष हैं। मामू के कई वृक्ष हैं। एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। जिसमें माँ से आपका मांडुक्य उपनिषद, मुँह से आपका मुंडक उपनिषद, और के से आपका केन उपनिषद, क से कठोर उपनिषद, ई से इस उपनिषद, ब्री से बृहदारण्यक उपनिषद, छ से छांदोग्य उपनिषद। मामू के कई वृक्ष हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस था, एतय प्रश्न ना कर श्वेता संघर्ष। ए से आपका ऐतरेय उपनिषद, तय से आपका तैतरेय उपनिषद, प्रश्न से आपका प्रश्न उपनिषद, श्वेता से आपका श्वेता उपनिषद, और शंकर से आपका शंकर उपनिषद। टोटल 12 उपनिषद आपके याद हो गए। टोटल 6 आपके वेदांग याद हो गए। मतलब मैंने आपको 18 याद करवा दिए। बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।